अगर कोई लड़की हमका देखे और ऐसे कर दे और ऐसे करने के बाद का तो एक शिकायत अगर हम करे जाई पुलिस में तो क्या पुलिस हमारी शिकायत लिख ली? कई जाए भैया लड़की हमका छेड़ रही है, दिन दहाड़े आँखी मार रही है, कोने में बुला रही है, तो पुलिस हमारी शिकायत लिख ली? न लिखी। काहे न लिखी? न लिखी। अच्छा यही चीज़ अगर वो लड़की जाए कह दे कि वो हमका वो बुढ़ा वाला आदमी जो है इससे कर रहा है, बुला रहा है कोने में, तो ओके शिकायत लिख लेंगे? हाँ, ओके शिकायत लिख लेंगे। काहे? ई शिकायत महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसको कहते हैं आरक्षण। यह शिकायत महिलाओं के लिए आरक्षित है। अच्छा अच्छा, मान लो मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, नहीं रहे चाहते साथ, तलाक के मुकदमा हो जाते, दोनों में से कोई भी कर दे। तो जब मान लो आदमी कर देते, जब आदमी तलाक के मुकदमा कर देते कि हमका एक के साथ नहीं न रहना, तो सबसे पहले क्या डिसाइड हुई? तो सबसे पहले 125 सीआरपीसी डिसाइड हुई। 125 सीआरपीसी डिसाइड हुई सबसे पहले। और अगर उनमें दोनों पक्ष ये कहते कि हम नहीं कमाई और अपोजिट पक्ष कमात है, जैसे मियाँ कहे कि हमार कोई कमाई ने ना औरत कमात थी, औरत कहे कि हमार कोई कमाई ने ना मियाँ कमात है, और सिद्ध होए वाली कोई की नौकरी ने ना, इनकम ने ना, सिद्ध न हो पावे कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में केका इनकम वाला माना जाएगा, के इनकम है और के इनकम नहीं ना, केका पेमेंट करे चाहिए, केका पेमेंट न करे चाहिए। एमे केका डिसाइड किया जाए? एमे भैया औरत की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। उमें ये लिखा जाएगा कि पति किसी भी हाल में हो उसे अपनी पत्नी का खर्च देना ही पड़ेगा, यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। काहे भैया? ऐसा कहने लिखा जाएगा कि जो है पत्नी पति को खर्च दे? ऐसा कहने होते? ऐसा नहीं होते, ऐसा जल्दी नहीं होता है। जब तक औरत सरकारी नौकरी में ना होए और पति बेरोजगार ना होए तब तक ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। भले औरत कमात होए, पति अलग कमात होए, औरत अलग कमात होए, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तो पतिये का खर्चा दे पड़ी। और आदेश में साफ साफ लिखा रही कि ये पति की जिम्मेदारी है कि वो परिवार पत्नी का खर्च दे, और तलाक के पहले ही डिसाइड हो जाए। और इसमें एक पेच भी है, पेच ई है कि 125 सीआरपीसी डिसाइड होए के पहले लड़के का और लड़के के घर भर का जेल जाए पड़ेगा। इसलिए कि अगर लड़का एफआईआर करेगा कि हमारा औरत हमका मारा थी, पीटा थी, तो पुलिस तो लिखी ना, पुलिस तो लिखी ना। लेकिन अगर औरत चली गई थाने में और कह दी हमारे पति हमका मारत है और सास ससुर हमका मारत है, तो ओके तो एफआईआर खट से निकली जाएगा, आरक्षण है। तो ओके एफआईआर पे पूरा घर भर बंद हो जाए। चलो ये तो एक अलग मैटर होगा, जमानत करा ली, बाहर आ जाए, 10 साल मुकदमा लड़ी, 2-3 बार जेल जाई, पुलिस की गाली खाई, बाल नचवाई, ये तो कॉमन बात हो गई है। इतना तो खोपड़ी वाले बाल उल पकड़ के नचा ही नहीं है, यही लिए तो बहुत से लोग टकले रहा थे, बाल पकड़े के लफड़े न रहा। तो इतना तो पुलिस कर ही देगा, दहेज में बंद कर दे, जेल भेज दे, मुकदमा कर दे, जमानत करबो तो बाहर होबो, न करा पाबो तो अंदर रहबो, कोई दिक्कत नहीं। तब जाके 125 सीआरपीसी डिसाइड हुई, और यार 125 सीआरपीसी डिसाइड हो जाएगी पतिये पैसा दे पत्नी का इतना रुपया महीना। अब हुआ टर्निंग पॉइंट है, बड़ा गहन पॉइंट है। जब औरत 125 सीआरपीसी करेगा तब तक तुम्हारा तलाक के मुकदमे में इंटर न करेगा। यानी जैसे तुम तलाक के मुकदमा करे हो और उसका जैसे नोटिस पहुंची तो नोटिस तो ले ही ना हो, 2-3 ठो एफआईआर कर दी दहेज में, 125 के मुकदमा कर दी, अपने घरे में कई मुकदमा कर दी, और ओके सब शिकायत ताबड़तोड़ सुनी जाई, इसलिए कि आरक्षित है, महिला सशक्तिकरण में है ना, वो उसकी शक्ति है,
उसकी सारी शिकायत सुन ली जाएगी, तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी, और 6 महीने के अंदर अंदर तुम परिवार सहित जेल और सब घूम ही आओगे, उसको कुछ नहीं होगा। और आखिरी में 125 CRPC बोल देगा कि आप इनको खर्चा दो, दहेज करे हो वो तो सजा पाऊबे कर वो। अब एमे एक चीज और है कि जब 6 महीना बाद 7 महीना बाद तुमने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के पैरवी करे आईगा, इतना कांड करे के बाद, तो वो एक एप्लीकेशन लगा दे, योगा बोला थे धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम दौरान मुकदमा खर्च एवं गुजारा, ये 125 CRPC की सहयोगी धारा है, उसी के बराबर, उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर उसके पति को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब औरत 24 हिंदू मैरिज एक्ट लगाएगी, और अगर पति ने भी 24 हिंदू मैरिज एक्ट लगा रखा है उसी कोर्ट में, तो पति की तो 24 हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ी ही नहीं जाएगी, उसमें 40 साल का प्रतिबंध है, 40 साल तक पति की जो है एप्लीकेशन नहीं पढ़ी जाती 24 हिंदू मैरिज एक्ट की। लेकिन औरत की जो है फट से सुन ली जाएगी, डाइवोर्स किनारे करके पहले 24 मैरिज एक्ट पे डिसीजन होगा, और उसमें यही डिसीजन होगा कि 125 CRPC में जो आदेश हुआ है वो सही है, और वहां से इसको 500 रुपया महीना देने को हुआ है, तो ये कम से कम इसको 600 रुपया महीना दे, ताकि इसका मुकदमा खर्च भी निकलता रहे। यानी इस सब पेमेंट की जिम्मेदारी पति की है, इसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर पॉइंट ये है देखने वाला कि कोर्ट ये देखती है कि अगर ये औरत से जरा होगा, अगर ये औरत से सुलगा होगा, अगर ये औरत की एडल्ट्री से परेशान है, उसके छिनरपन की वजह से उसको छोड़ना चाहता होगा, तो ये पैसा नहीं देगा। कोर्ट ये देखती है कि अगर ये चिढ़ा होगा औरत से, बड़ा सुलगा होगा, तो ये पैसा नहीं देगा। लेकिन कोर्ट ऑर्डर कर देगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि तुम इतना रुपया महीना अपनी औरत को दो, तो फिर आगे डाइवोर्स पे कार्रवाई करे। लेकिन अगर लौंडा जो है समझदार रहा, तो तुरंत पॉइंट निकाल लेगा कि यार पैसा दे के मतलब है कि हम सरेंडर हो गए, पैसा दे के मतलब हम डाउन हो गए, पैसा दे के मतलब हमारी शिकायतें गलत है, तो पैसा तो दे ही ना। तो ऐसा लाखों करोड़ों में एक हो सकता है जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कह दे हम पैसा तो न दे पाए, कोर्ट कहीं पैसा तो दे पड़ी, तो वो कह सकते हैं कि ठीक है भैया हम पैसा न दे पाए, तुम हमारा तलाक के मुकदमा वापस कर दो, बंद कर दो तलाक, हमका न लेना, तलाक महंगा पड़ रहा है, पैसा नहीं ना हमारे पास, पैसा लेके उबे तब ले भाई, अभी तुम बंद करो मुकदमा, है ना। जो अगर सियाना लौंडा रहा, वो तुम्हारे जाल में न फंसाए वाला, तो तुम तो दांव मारे हो पैसा दे पड़ेगा। लेकिन वो भी अपना हाथ खड़ा कर दी, भैया तलाक बहुत महंगा पड़ रहा है, तुम ऐसा करो हमारा मुकदमा बंद कर दो, तो ऐसा मुकदमा वहीं वहीं बंद हो जाइए। तब भी वो ऑर्डर कर देगा कि अब तक के पैसा दे दो, 4 महीना 8 महीना 10 महीना जो मुकदमा चलेगा, तब अब तक के पैसा दे दो, इतना करके ऑर्डर वो बंद कर देगी केस, पैसा दो या ना दो बात की बात है। तो ये टर्निंग पॉइंट है कि पहले पूरा का पूरा कानून औरत का पैसा दिलवावे में लग जाता है, और जैसे पैसा दियो वैसे साबित होगा कि तुम गलत हो, औरत सही है। इसलिए अगर औरत की गलती साबित करना है तो पैसा न देना, और पैसा न दे के लिए तुमका पैसा से मोह न हो चाहिए, यही जल्दी नहीं होता है। कारण का है कि लोग अपनी लड़की के लोहा लट सेफ्टी के लिए पकड़ के ऐसे लौंडे से ब्याह करा थे जो फिक्स इनकम वाला रहा था, और फिक्स इनकम वाले के बूता नहीं रहती कि वो औरत से लड़ सके, वो औरत के छुंगली पे नाची, इसलिए कि अगर बदमाशी करी तो मारो खाई, नौकरियों जाई और खर्चो दे जिंदगी भर के लिए, उसका देन पड़ी, इसलिए क्योंकि फिक्स्ड इनकम है। तो कोई भी पावरफुल आदमी नहीं जीत सकते, कोई भी फिक्स इनकम वाला नहीं जीत सकते। कोर्ट में डाइवोर्स केस लड़ना मामूली बात नहीं है, 7-8 साल में फैसला हो ही जरूर, लेकिन आदमी के डाइवोर्स पिटीशन पे ना होएगा। वो जब अपन ब्याह दूसर कर ले
जब ओके एक आध दो बच्चे उससे पैदा हो जाएंगे मुकदमा चलते में। अब अगर आदमीवा बियाह कर ली तो 494 में फंस गई, औरतिया मुकदमा कर ली तो औरतिया शादी कर ली चुप्पे तो वो गुपचुप चल जाएगा। अगर आदमी जान भी जाई तब ओके FIR न लिखी जाई, उसका नाम पता घर द्वार सब दे पड़ी, पता नहीं चली अंडरग्राउंड में कोई रात रहा लगी। जब ओके बच्चा उच्चा हो जाई वो वाली शादी ओके एकदम लोहा लट हो जाई तब वो अपने ही वाले आदमी का छोड़ीगा। और पहले डाइवोर्स ले ली तब दहेज के मुकदमे में छोड़ी, पहले डाइवोर्स ले लेगा। वो कहेगा कि देखो ऐसा है कि तलाक तुमका भी चाहिए तलाक हमका भी चाहिए, ऐसा करो हम सारा मुकदमा हम खत्म करा दे रहे हैं, जैसे जैसे हम कह रहे हैं उसी से करो, मुकदमा खत्म करना है तो फिर अब आदमी क्या करे, ऐसे 8 बरिस बीत गए का चलो भैया मरता क्या न करता का चलो खत्म कराओ। तब जाए के वो पहले तो डाइवोर्स ले लेगा 13B में म्यूचुअल कंसेंट से। अब वो आदमीवा दे ही न तो जाई कहाँ, फंसे तो होके माई बाप भाई सब है दहेज के मुकदमा, तो वो बेचारा चुपचाप तलाक दे देगा 13B में, साल 6 महीना में तलाक हो जाई। ओकरे बाद ओकर दहेज से छोड़ दे, ओकरे बाद कोर्ट में खड़ी होकर कहती नहीं नहीं वो घटना गलत थी, मुझे वो दिखाई नहीं पड़ा था, वो मैंने गलत फहमी में FIR लिखा दिया था, मैं सजा नहीं दिलाना चाहती, तो छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब इतनी सशक्तिकरण वाली चीज का तुम परेशान हो, आरक्षण देखा थी, अब कौन सा आरक्षण देना है यार, हर जगह तो वही की बात मान रहे हो है। घर में बच्चन के पढ़ावे के पेमेंट की जिम्मेदारी के, घर खर्च चलावे की जिम्मेदारी के, कौन पूरा पैसा दे रहा है। ओकरे बाद तुम कहा तो भाई और आरक्षण देना, अरे यार कॉलर पकड़ के हर चीज के पैसा ले लिया जाते हैं और तुम कहा तो आरक्षण देना, का हमारी बीवी हमारे परिवार खर्चा चला देगी है, सारा खर्चा तो चली और हमसे ले ली, ऐसा भी नहीं ना कि ओके सामान खत्म है वो हमसे जो है न मांगी पैसा, पैसा तो कॉलर पकड़ के ले लेगा जितना जरूरी है। अब इतना ज्यादा सशक्तिकरण होने के बावजूद अब तुम क्या चाह तो होगा कंधे बैठाल घूमी पैदल सड़क पे, क्या चाह तो होगा कंधे बैठाल घूमी सड़क पे।